उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर 8 की पावर 130 को 40 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया इसमें लगा दो हमारी थ्योरम लगाने से पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वो 8 की पावर 129 इंटू में 8, थोड़ा छोटा कर लूँगा इसको, इंटू में 40, इन दोनों को काट दो, किससे 5 से काट देते, नहीं 5 से नहीं 4 से काट देते हैं, इन दोनों को काट दो, इसको 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 5 40, ये आ गया 8 की पावर 129 अपॉन में 5। इसका टोशन फंक्शन क्या होगा, इसका टोशन फंक्शन होगा 5 इंटू में 4/5, बोले तो 4 इसका टोशन फंक्शन होगा। तो अगर टोशन फंक्शन होगा तो 8 की पावर 4 अपॉन में 5, रिमाइंडर आएगा 1, लेकिन पावर है 129, तो पावर को एक बार टोशन फंक्शन से काट के देखो कितना मल्टीपल आ रहा है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 3 12, भाई 128 4 से कटता है ना, 4 3 12 और 4 दुनिया 8, तो एक बच जाएगा सिर्फ। तो मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 4 और 4 3 12, 4 दूनी 8 32 अपॉन में 5, एक ये हो गया 128 और एक 129 था, तो एक को 8 को हम खाली यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा, ये तो हमारा इसका रिमाइंडर 1 बनेगा, 1 बनेगा तो 1 की पावर 132 कर लो, 1 की पावर ओड कर लो, इवन कर लो, 1 ही आएगा, बच गया सिर्फ 8। 8 को 5 से काटेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 3, रिमाइंडर कितना आएगा 3। अच्छा जी, लेकिन ये 3 फाइनल रिमाइंडर नहीं है, हमने यहाँ पे 8 को उधार लिया था, 8 से इसको काटा था, 8 एक 8 5 40, तो इस 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, राइट, 24 इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट 20 की पावर 108 को 35 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 20 की पावर 107 इंटू में 20 अपॉन में 35, इसको थोड़ा छोटा कर लो, फिर हम इसके ऊपर थ्योरम लगा देंगे, तो ये कट जाएगा 5 से, 5 चौके 20, 5 7 35, ठीक है जी। ये आ गया 20 की पावर 107 अब इंटू में 4 को 7 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। इसका टोशन फंक्शन क्या बनेगा, 6 बनेगा भाई, 7 गुना में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद 7 एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 कम 6/7, 6 बचेगा। अच्छा जी, लेकिन अगर 20 की पावर 6 अपॉन में 7 है तो रिमाइंडर आता है 1, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है भैया, पावर 107, तो 107 को 6 से काटो एक बार, ये हो जाएगा 6 एकम 6, बच जाएगा कितना भैया 47, और 6 6 36, 6 7 42, 7 पे जाएगा, तो भैया 7 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 20 की पावर कितना 6 की पावर 17 इंटू में कितनी पावर बच गई, 47 में से 42 गया तो भैया 5 बच गया, 20 की पावर 5 इंटू में 4 अपॉन में 7, ये तो क्या बन गया हमारा भैया 1 बन गया, इंटू में 20 की पावर 5 है ना, तो इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं, 20 की पावर 5 है, तो 20 की पावर 5 है तो इसको ऐसे ही कर लो भाई, और क्या करेंगे, और भी तरीका है क्या कोई। अब इसको काट लो 7 से, ये कटेगा 7 3 21, माइनस का 1 आएगा, मैंने -1 के रिमाइंडर से कर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए ना भाई, चलो इससे कर लेते हैं, 1 आएगा, माइनस का 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 1 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा -1 इंटू में 4, ये हो गया -4, इसमें से इसमें प्लस कर देंगे 7, तो 3 आ जाएगा पॉजिटिव का रिमाइंडर। यहाँ पे हमने उधार क्या लिया था भैया, 5 उधार लिया था ना, 5 चौके 20 और 5 7 35, तो 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप ये आंसर ठीक हो। मैंने क्या किया, यहाँ तक तो थ्योरम लगाई, लेकिन उसके बाद ना मैंने इसको काटा, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आ सकता था यहाँ पे 7 दूनी 14 करके, लेकिन 6 फिर आ जाता, 6 फिर आ जाता, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से काटो, मैंने एक टर्म ऊपर ले ली, इसी में नेगेटिव रिमाइंडर घुसेट दी। अब ये इसका आंसर आया है, लेकिन आप इसको एक बार श्योर कर लें, मेरे को इसका आंसर नहीं पता क्वेश्चन का, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 763 को 192 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई इसको कैसे करें, तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो मैं जब 192 को देखता हूँ ना, तो ये होता है 64 3 92, ठीक है जी, 192, 2 का मैं देखता हूँ, 2 में से यहाँ पे मैं ला सकता हूँ 64 की पावर, मतलब 64 की फॉर्म में, वो कैसे ला सकता हूँ, इसमें से 6 पावर कम कर दो,
6 पावर कम करोगे 2 की पावर होगी 6, फिर 2 की पावर, इसमें 6 पावर कम हुई तो 2 की पावर होगी 757। इसको 192 से काटना है, तो ये हो गया भैया 64 इंटू में 2 की पावर 757 को 192 से काटना है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, 64 एकम 64, 64 तीये कितना होता है 192, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो गया 2 की पावर 757 अपॉन में 3। अब इसको काटोगे रिमाइंडर क्या आएगा, इसको काटोगे तो 1 पे जाएगा, 3 एकम 3 तो माइनस का 1 आएगा, -1 की पावर ओड करोगे तो -1 आएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीज़र को ऐड कर दो, ये आ गया 2, लेकिन ये 2 इसका रिमाइंडर नहीं है, हमने 64 उधार लिया था राइट, तो 64 की मल्टीप्लाई कर दो। होप आप समझ गए होगे, 64 उधार लिया था मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 64 से काटा था ना भैया, 64 एकम 64, 64 थी 192, तो यह आ जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में मेरे को एक बात समझ में आई, आप थ्योरम याद कर लो ठीक अच्छी बात है, आप नेगेटिव थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना हल्का सा ही पॉइंट इन तरह के क्वेश्चन में हमें डाइवर्ट कर सकता है। तो हमें जो ऑप्शन गिवन होते हैं ना उसके हिसाब से भी, मान लो हम क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए, पता चला ये क्वेश्चन ये आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब इसकी जगह पे कुछ और चीज़ आ गई जो नियर अबाउट आ गई, और फिर भी हम सोल्व करके लेके आए, हमें लग रहा है कि भैया क्वेश्चन तो हमने सही सोल्व किया है। तो इसलिए इतनी सारी थ्योरम्स में थोड़ा डाउट रहता है, तो भाई ये प्रैक्टिस से ही होगा, मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ, सीधी बात बोलता हूँ। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर, ये संख्या है, इसको 90 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को एक फॉर्म याद आती है, वो फॉर्म है a की पावर n प्लस में b की पावर n, ये स्टार्टिंग में ही कराए थे नंबर सिस्टम में। अगर पावर n है और वो पावर n ओड है, तो ओड है तो इसका एक फैक्टर बनेगा जो इसको काटेगा इस संख्या को, वो फैक्टर बनेगा a प्लस में b और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है जी, अच्छा जी। अब इसको आप कैसे ले सकते हो इस फॉर्म में, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 की पावर 93 प्लस में 89 की पावर 93 को 90 से काटने पर क्या आएगा भैया, रिमाइंडर आएगा, और पावर ओड है तो रिमाइंडर आएगा 0। अच्छा जी, ऐसे ही 2 की पावर 93 को प्लस में 88 की, इससे पहले क्या हुआ होगा, 88 की पावर 93 हुई होगी, 88 को जोड़ेंगे तो ये सेम यही फॉर्म बन गई। इसका एक फैक्टर क्या बनेगा 88 प्लस में 2 क्या 90, जो इसको काटेगा रिमाइंडर आएगा 0। ऐसे ही करके 3 और 87, 4 और 86, ऐसे करके सब 0 बन जाएंगी। इन संख्याओं में 1 से लेके 89 तक इनके बीच में सिर्फ एक संख्या बचेगी, वो बचेगी 45 की पावर 93, इसको 90 से काट लो भाई। अब ये सिंगल फॉर्म आ गई, इसको आप काट ही सकते हो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 की पावर 92 इंटू में 45, एक पावर इधर रख ली मैंने 90 से इसको काट दोगे 45 एकम 45, 45 दूनी 90 आ गया भाई 45 की पावर 92 अपॉन में 2। अब आप इसको आराम से काट सकते हो, है ना भाई। 45 को 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर ओड करो, पॉजिटिव 1 की पावर ओड करो, इवन करो, रिमाइंडर आएगा 1। अच्छा जी, लेकिन हमने यहाँ पे 45 उधार लिया था तो 45 की मल्टीप्लाई कर दो, 45 इस संख्या का रिमाइंडर होगा। ठीक है जी, समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन, ये संख्या है टिल 100 टर्म्स। ठीक है जी, 100 टर्म्स हैं ये, इस डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइडेड है। तो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 7 प्लस में 77 प्लस में 70, ये 777, ठीक है, फिर 447 और भाई फिर ऐसे करके कंटिन्यू है। अच्छा जी, इसको हम 8 से काटते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 7 को 8 से काटेंगे तो माइनस के में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस में 77 को 8 से काटेंगे तो भैया कितना रिमाइंडर आएगा, ये कट जाएगा 8 9 72 और 8 दाएँ 80, 10 पे जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, -80 में से 77 जाएंगे -3 बचेगा। इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो भाई ये कट जाएगा अपना, ये यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा भाई। 777 को आप 8 से काटो, 8 9 72 है ना, बच गया कितना भाई 5। ठीक है जी, 5 पे 8 9 72 9 पे गया। उसके बाद इसको 8 से फिर काटो, 8 7 56, 7 पे जाएगा तो 56 में से यहाँ पे एक पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा। ठीक है,
इसको आप 8 से काटोगे तो भी भाई एक पॉजिटिव रिमाइंडर करेगा। ऐसे करके आप आगे तक जाओगे 100 टर्म्स तक, तो भैया उनको अगर 8 से काटोगे तो रिमाइंडर एक ही बचेगा, ठीक है। तो मतलब जो ये 100 टर्म्स थी जो क्वेश्चन ने बोला है वह 100 टर्म्स हैं, इनमें सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका माइनस में जो रिमाइंडर है वो आ रहा है, वो है हमारा एक तो ये 7 को और एक 77 को, -1 आया -3 आया, बाकी सबका एक एक रिमाइंडर आएगा। तो बाकी कितनी संख्याएं बच गई, बाकी बच गई भाई 98 का एक रिमाइंडर आया है तो टोटल हो गया रिमाइंडर हो गया 98। इसमें से -1 ये घटाना है, फिर -3 घटाना है, तो मतलब -4 घटाना है, तो ये आ जाएगा भैया 94। और 94 आ गया, इसको हमने अभी भी ये बड़ा है तो हमने इसको 8 से फिर काट देना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लेकिन 16 पे नहीं जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर वो भी हो जाएगा, -2 आ जाए कोई नहीं। अब जैसे 8 एकम 8 बच गया 14, 8 एक मारा 8 दूनी 16, 16 पे 8 पे 1 पे करेंगे, 14 में से 8 गया, वैसे 6 बचेगा, -8 दूनी 16 लोगे तो भैया फिर थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। 16 में से -16 में से 14 जाएंगे तो 2 बचेगा, -2 डिवीजर ऐड करना पड़ेगा, 8 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट या इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।